नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव अपेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश में फायरमैन और जेल वार्डर की जो एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर कट ऑफ, बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहने वाली है, एनालिसिस के बाद जो सारे तथ्य हैं जो इस पर निर्भर करेंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, वो सारे आपके सामने हम आज रखेंगे। सबसे पहले जो हमने थंबनेल तैयार किया है कि 65 क्वेश्चन वाले भी रनिंग अपनी शुरू कर देने, क्योंकि इसके जो रीज़न है वो मैं बताऊंगा। इसमें सबसे पहले बता दूं कि लगभग 6000 इसमें पद थे और 6000 पद में ये यूपी पुलिस पहले ही डिक्लेयर करती है कि 2.5 गुना बच्चे वो अपनी रनिंग के लिए बुलाती हैं। ठीक है, तो 2.5 गुना अगर हम 6 का देखेंगे तो लगभग 14,000 कुछ, औसतम 15,000 बच्चे हमारे ये रनिंग के लिए आएंगे। ठीक है, तो जो कट ऑफ हमारी लगने वाली है वो हमारी 15,000 बच्चों की लगने वाली है इस वैकेंसी के लिए। डिक्लेयर डेट पहले ही हो चुकी है कि 27 जनवरी को रिजल्ट आएगा। उस पर मैं वीडियो लेकर भी आ भी रहा हूँ कि डेट, एग्जैक्ट डेट का क्या है जिसमें हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कितना मार्क्स नॉर्मलाइजेशन का मिलेगा, कितने गलत क्वेश्चन थे, कितना हमें एफएम मिलेगा, मतलब फुल मार्क्स मिलेंगे। उन सभी की वीडियो जल्द आने वाली है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाए। ठीक है, बात करते हैं इस कट ऑफ को लेकर। देखिए, जो हमारे मन में, जो स्टूडेंट के मन में एक डर है कि सिर्फ 14,000 ही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे फिजिकल के लिए, तो कट ऑफ हाई जाएगी, नहीं जाएगी। कारण इसका ये है कि इससे पहले जो हमारी 49,000 वाली जो भर्ती हुई थी, जो अभी चल रही है, उसमें जो उससे पहले 41,520 वाली भर्ती भी जो हुई थी, दोनों में का पेपर और इस जो जेल वार्डर फायरमैन का पेपर हुआ है उसमें धरती और आसमान का फ़र्क है, क्योंकि दोनों का लेवल बहुत ही डिफरेंट है। उसका लेवल बहुत इजी था, उसमें बच्चों ने हिंदी, जैसे मान लीजिए हिंदी में 100% क्वेश्चन सही किए थे। बहुत सारे बच्चे तो जिन्होंने 100% क्वेश्चन सही किए थे, लेकिन इसमें मुश्किल से ही 10 बच्चे ऐसे होंगे या 1000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 100% नंबर हिंदी में लाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हाई लेवल जो रहा उसका एग्ज़ाम का कारण रहा हिंदी का बहुत ही लेवल ऊंचा रहा है इस वाली भर्ती में। ठीक है, जो पिछली 2 वैकेंसी हुई हैं उसके खिलाफ या उसके मद्देनज़र रखते हुए उस भर्ती की हिंदी को इस भर्ती में बहुत डिफरेंट थी। उसके बाद जो रीजनिंग आई है वो रीजनिंग बिल्कुल डिफरेंट आई है, मतलब बोली जाए या तो आउट ऑफ सिलेबस कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनका कोई चैप्टर या टॉपिक की नाम ही नहीं है। वो टॉपिक आए थे जो इससे पहले भर्ती में नहीं आए, नहीं देखने को मिला हमें। ठीक है, तो अगर हम बात करें 41,520 वाली भर्ती की, उसमें जो पीएससी वाले थे, ठीक है, जो पीएससी वाले बच्चे थे वो मान लीजिए हमने 15-15 हज़ार के ग्रुप में गए थे। पहला बैच 15,000, फिर 15,000 ऐसे गए थे वो। तो जो पहले बच्चे गए थे सिविल वाले, उसमें 15,000 बच्चे गए थे, तो उनकी कट ऑफ उनकी 200 प्लस लगी थी। ठीक है, तो जो पहली बार जो 15,000 बच्चे गए थे उनका जो नंबर था वो 191, जिसके नंबर थे ना वो भी उस 15,000 में गया था। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी कट ऑफ लगेगी ये 15,000 पे लगेगी और 15,000 की कट ऑफ 191 उस क्वेश्चन बैंक या उस पेपर के आधार पर लगनी है। ठीक है, और 191 पता कब लगेगी? 191 जब लगी थी वो रो मार्क्स पे नहीं लगी थी, वो लगी थी आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स। उसके बाद हमें जो एफएम मिले थे 6-6, 7-7, 8-8 भी किसी शिफ्ट में 9-9 एफएम भी थे, मतलब 18-18 मार्क्स भी थे। उसके बाद 191 गई है। आप सोच लीजिए, इस बात से क्यों डरना है कि भाई हमारी मेरिट इतनी ज़्यादा जाएगी, 15,000 ही बच्चे हैं। भाई वो भी तो 15,000 ही बच्चे थे जो ट्रेनिंग पे गए थे, उनके 191 नंबर वाले भी उस टाइम 15,000 में सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो हम इसके डायरेक्ट कट ऑफ पे बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, कट ऑफ मैंने सिर्फ एक ही बताई है, जनरल 175 नंबर मेल और इधर 165 फीमेल। इसमें से 5 माइनस और 5 प्लस, दोनों में आप ऐसी कर लीजिए, ये हमारी सटीक कट ऑफ है। ठीक है, और ये कट ऑफ पता कब है? ये रो मार्क्स नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद है। एक बात ध्यान रख लीजिए, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, नॉर्मलाइजेशन में आप कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 या 15 नंबर तक भी हो सकता है। ठीक है, और प्लस इसमें जो भी क्वेश्चन गलत थे, जो हमने ऑब्जेक्शन किए हैं बच्चों ने, उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे, एफएम मिलेंगे, जो एफएम के रूप में हमें देती है बाहर बाद में भर्ती बोर्ड, वो तो कम से कम 2 एफएम भी मिलेंगे। तो उसके बाद अगर इस किसी बच्चे के जनरल में 175 मतलब 170 से 180 के बीच मार्क्स बैठ रहे हैं तो भाई वो रनिंग करे। ऐसी ही ओबीसी में 168 से 5 कम या 5 ज़्यादा,
SC में 158 से 5 कम या 5 ज़्यादा, ऐसी ही सेम ST में 153 से 5 कम या 5 ज़्यादा। लड़कियों की वैकेंसी थोड़ी कम है लड़कों के मुकाबला, तो उनकी कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वो लगभग 2 या 3 या 4 से बस, इससे ज़्यादा उसमें डिफरेंट नहीं मिलेगा डिफरेंस लड़कों की और लड़कियों की कट ऑफ में इस बार। पिछली वाली भर्ती में क्या था कि लड़कियों की जो लिस्ट थी, जो वैकेंसी थी वो काफ़ी थी, तो उनकी लिस्ट का जो 162 या 165 जो अलग अलग नंबर दिखाई देने हैं, ये सारी एक ही कट ऑफ लगे पहली भर्ती की तरह, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होइए कि हो सकता है कट ऑफ एक ही जाए और मेल और फीमेल की इक्वल भी जा सकती है, ठीक है। तो ये इतनी जो कट ऑफ है ये सटीक कट ऑफ है। अगर इससे भी कम आपके 5 नंबर हैं या 7 हैं तो आप जो रनिंग अपनी स्टार्ट करनी चाहिए आपको। कम से कम रनिंग तो आपको करनी ही चाहिए। 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको फिजिकल हो जाएगा। मिड फैब मतलब या लास्ट फैब तक आपके फिजिकल बिल्कुल पक्के कंफर्म है कि होने ही हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो बात करे थे, जो हमारे थंबनेल पे भी लिखा था कि 140 नंबर वाला, हाँ भाई 140 नंबर जिसके है ना वो भी अपनी तैयारी रनिंग की रखे, क्योंकि भाई जब से नॉर्मलाइजेशन होने लगा है तब से ये नहीं पता किस बच्चों को कितना फ़ायदा हो सकता है। किसी की किस्मत ऐसी भी है कि 140 से कम वाले का कट ऑफ में नंबर आ सकता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का किसी को नहीं पता कि क्या फॉर्मूला, क्या रूल है, क्या नियम है। उनको खुद नहीं पता भर्ती बोर्ड को कि कैसे बच्चों को इन पर बेनिफिट है, या किसी को कुछ लॉस हो सकता है, किसी को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, उन्हें भी नहीं पता कुछ। तो आपको सिर्फ ये देखना है 140 अगर रो मार्क्स आपके हैं तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी है। भाई सिर्फ 6 लाख फॉर्म थे, उसमें से 55% बच्चे एब्सेंट थे, तो 3 लाख से कम बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है। इस साल का सबसे कम जो कंपटीशन है वो सिर्फ इसी भर्ती में है। तो एक बात ध्यान रखिए, रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। किसी के बहकावे में ना आए कि मेरे 80 या 90 क्वेश्चन सही हैं, इतने सही हैं। जिसके कितने भी ठीक हैं, आपके 65 या 70 क्वेश्चन भी सही हैं। अगर आप जनरल में हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो दिल्ली पुलिस की कट ऑफ को लेकर आ रही है और इसके एनालिसिस कि इसके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स मिलेंगे, किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत थे, किसको कितने FM मिलेंगे, उस पर आ रही है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।